चलो 2 सवाल बचा, जल्दी खत्म करते हैं। देखो सवाल नंबर 18 कोई बनाया है? बन गया था, ये बनाया था रे? 18 बन गया था, 19 और 20 है, दो का है। चलो 19 देखो, गुब्बार क्या है? गुब्बा राव ने, गुब्बा राव, वाह क्या नाम है? सुब्बा है। लो सुब्बा भी क्या नाम है? सुब्बा कोई नाम होता है, लेकिन नाम तो अलग है ना, किसी को सुब्बा, सुब्बा किसी के नाम नहीं है, एक लफ्जा होगा फिर। सुब्बा राव ने क्या किया? 1995 में, मतलब बुढ़ा आदमी होगा, 1995 में 5000 रुपए अपना महीना कमा रहा था। सोचो, ठीक कमा रहा था वो जमाने में 5000, अभी जमाने के 25,000 है। हाँ 50,000 बोलो, 1 लाख बोला था तो, और 1 लाख नहीं, हाँ 1 लाख बोला था उस जमाने का 5000, अभी के 1 लाख। चलो तो 5000 रुपया के मानसिक वेतन पर कार्य आरंभ किए थे, मतलब 5000 रुपया सैलरी स्टार्ट हुआ था। कोई भी नौकरी में स्टार्टिंग कितना होता है? कम होता है, फिर धीरे बढ़ता है। अब बताओ 5000 से स्टार्टिंग किए, उसका पहला पद क्या मिला? हमें स्टार्ट कितना किए हैं? 5000 से, ठीक है। चलो आगे, और प्रत्येक वर्ष हर साल 200 रुपए बढ़ रहा है। तो मान लो पहला साल में कितना था? 5000, दूसरा साल में कितना हो जाएगा? ये 5200 होगा कि नहीं? अच्छा तीसरे साल में कितना होगा? 5400। अब आगे कहाँ का है उतना नहीं, मतलब ठीक है, नहीं लिया, ठीक है, 3 साल लिख लिया ना, होगा हो गया। चलो लेकिन आगे क्या हो रहा है? वृद्धि प्राप्त की किस वर्ष में उसका वेतन कहाँ हो गया? कहाँ पहुंच गया? 7000। वाह 2000 बढ़ गया नहीं, अब हो गया 7000। ये अंतिम है। अब कौन साल, अब मतलब कौन साल, मतलब कौन सा पद ना, साल मतलब कौन सा साल में कौन सा पद, हर साल क्या हो रहा है? बढ़, एक पद बढ़ रहा है, तो कौन सा साल निकालेंगे? तो उसका मान पर निकाल कर पद निकाल लो तो साल निकल जाएगा पूरा। अब बताओ इस एपी है, इसमें एन का मान क्या होगा? कुछ नहीं बनेगा, एन का मान निकालना है ना। अच्छा बोलो ए का मान कितना है? रुक जाओ, ए का मान बोलो ए का मान क्या है? ए का मान 5000, बहुत बढ़िया। चलो और ए एन का मान जल्दी, एन का मान क्या बोला? वो बोला आवाज मिलता है करे 7000। चलो बढ़ जाओ। अजीत डी का फॉर्मूला, बी कभी आता है? बी किस हो जाएगी? A2 माइनस A1, दांत मार के अच्छा हुआ। अब बाएं हाथ निकालना, हमारे उंगली तोड़ेंगे। चलो A2 का मान कितना है? 5200। A1 का मान 5000। बताओ 5000 में, मतलब 5200 में 5000 घटे कितना बचेगा? 200। ये क्या मिला? डी का मान। हमें निकालना क्या है? एन का मान। एन किस फॉर्मूला में आता है? तो ए एन का फॉर्मूला आता है, हमें एन निकालना है, पहले पता करना होगा एन कौन सा फॉर्मूला आता है। ए एन में लगाओ, बोल रहे तुम सदरोहन, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 गुना डी। बहुत बढ़िया, बढ़ जा। चलो ए एन का मान कितना है? 7000 बराबर ए का मान 5000 प्लस एन का मान नहीं पता, डी का मान 200। 5000 के बजे इधर, तो 7000 माइनस 5000 बराबर एन माइनस 1 गुना
200। अब कितना बचेगा ये 2000। 2000 बराबर इसको भेजो इधर, कहाँ आएगा बेटा में 200। अब क्या बचा n माइनस 1। 2 0 से 2 0 खत्म। 2 से 10 बार में तो कितना मिला 10 बराबर n माइनस 1। n का मान कितना मिला ये आएगा तो क्या होगा 10 प्लस 1 n का मान 11, यानी 11 वर्ष में क्या हो जाएगा ये 7000। हमें n का ही मान निकालना था, बस ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलो आगे जल्दी करो। मतलब ये 11 साल में 7000 रुपया हो जाएगा। चलो 20 देखो, लास्ट सवाल है, लास्ट है ना। देखो इसमें क्या बोल रहा है, रामकली ने का नाम बता रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह, मतलब पहला हफ्ता में क्या क्या सप्ताह, मतलब हफ्ता जो बोलते हैं ना वही सप्ताह है, में 50 की बचत की। वाह अच्छा है। एक हफ्ता में क्या कर रहा हो 50 रुपया बचा ले रहा है, ठीक है, पॉकेट खर्चा से। तुम लोग तो मिलता होगा तो पता उधारी लेकर खर्चा कर देता है। 500 मिला, हफ्ता 1000 खर्चा कर दिया, 500 नेगेटिव दिला दिया। चलो तो मान लो पहला हफ्ता कितना बचत किया ये 50। आगे और फिर अपनी साप्ताहिक बचत कितना है 17.5 बढ़ाती गई। हाँ हर हफ्ता क्या कर रही है, पहला 50 और फिर इससे अधिक, कितना अधिक 17.5 अधिक बचाई तो कितना हो जाएगा ये 15 तो 65, मतलब 67.5। फिर उतर जोड़ो, फिर अगला हो गया कि इससे पैसे बढ़ाई, कितना बढ़ाई इतना, कितना हो जाएगा ये जोड़ो 5 5 10 के 0, फिर पॉइंट और फिर 7 7 14 और फिर 7 74 हो जाएगा ये 8 हो जाएगा 7 1 8 84। इसको ऐसे लिखो, पॉइंट के बाद जो नहीं बोलनी होता है ना तो लिखो 84, ठीक है, डॉट 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 ये बढ़ा दी जा रही है। लास्ट में कहाँ पहुंच गई है, यदि 90वें सप्ताह में, सप्ताह कौन सा नहीं पता, 90 मतलब n का मान निकालना है, उसकी साप्ताहिक बचत कहाँ पहुंच गया 2007.50 हो जाती है, ठीक है। मतलब अंतिम सप्ताह तक आया, इतना बढ़ा ली, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते क्या निकालना है n का मान। बताओ a का मान क्या दिया है 50, n का मान 207.50 और d का मान कैसे निकालेंगे, d बराबर d इतना बढ़ रहा है ना, ये d का मान है, यही ना बढ़ रहा है, और जितना मतलब बढ़ता या घटता होगा तो d का मान, तो बढ़ रहा है इतना स्पीड से तो d का मान हो गया। तो निकालो n का मान, क्या होता है फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। चलो an का मान 207.50 बराबर a का मान 50 प्लस n का मान नहीं पता है गुना d का मान 17.5, ठीक है। चलो इसको भेजो इधर 207.50 और यह तो माइनस में 50 प्लस n, अच्छा बराबर n माइनस 1 गुना 17.5। चलो कितना बचेगा तो देखो पॉइंट में है, ये पॉइंट में नहीं है, नहीं ना, तो पहले क्या करना होगा, इसमें पॉइंट अपने मन से देना होगा, मतलब 207.50 है, घटाना है 50 से तो 50, अब पॉइंट लगाना है, 2 को 0 अपने में लगा देना है, पॉइंट में बराबर लगेगा तब बढ़ेगा, घटाओ 0 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5,
पॉइंट के पॉइंट। अब बताओ 7 में 0 घटेगा कितना बचेगा 7, फिर 0 में 5 घटेगा तो नहीं घटेगा, घटेगा ही नहीं, इससे 1 पॉइंट चलेगा, कितना हुआ 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 1, 157.50। चलो बराबर क्या है n-1, ये कहाँ जाएगा बटा में आएगा 17.5। चलो पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट उड़ा दो। एक चीज गौर करो, छोड़ो, यहाँ कितना उड़ेगा 2 अंक, यहाँ 1 अंक, नीचे क्या है 1, ऊपर वाला मारा 2 झापड़ इसको, और नीचे वाला 1 के मारा, 1 बचा कि नहीं, बचा कि नहीं, उसके बदले में क्या करना होगा जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है, इसके बदले, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट है, इसलिए 0 लगेगा, इसमें कम है, ये 0 आ गया, 0 0 काट दो, कितना बचा, कितना बताइए, चलो यहाँ मिला 157, अच्छा नहीं 15,075 डिवाइड में कितना है 175 बराबर n-1, काटो, 5 से कितना है 5, पीछे अगर 5 है तो ऑटोमेटिक 5 से कटेगा नंबर, ठीक है, पीछे अगर 5 है या 0 है तो 5 से नंबर वो कट जाता है, दोनों 5 है कि नहीं तो 5 से कट जाएगा, 5 से काटो, 5 सही है कितना बार में 3 बार में 15, 7 1 बार में कितना बच गया 2, ओम प्रकाश यहाँ 2 बचा 5, 25, 5 बार में कट गया, ये 5 से 3 बार और फिर 5 बार, क्योंकि 2 बच गया ना, 15 कटा और 15 में 2 बच गया, इसे कितना है 5, 25 हो गया, 5 से 5 बार क्या मिला, 5 से काटो फिर ये करेगा 7 बार में, और ये 5 से कितना बार में 5 से 6 बार में 30 कट गया, अब 31 है 30 कटा, 1 बचा कि नहीं, अब पीछे कितना 5 15 हो गया, तो कितना बार में 3 बार में 15, और फिर 9 7 9 बार में खत्म, क्या मिला हमें 9 बराबर n-1, तो n का मान 10, लिख लो, ऐसे होता क्या है, अगर सोच के देखो एक बार हल्का सा, कि मान लो कोई नंबर है, कोई नंबर, तुम्हारा काम क्या है, एक चुकड़ी ले लिया, तो क्या बोलते हैं हम लोग बचपन में, हम लोग तो गाँव में चुकड़ी बोलते हैं, तुम्हारा क्या होता है हाँ 2 रुपये डालते हैं, मम्मी चाय में दी 2 रुपये खा लिए 2 रुपया रखते हैं, हम लोग उल्टाएंगे एक पीन लेंगे, जिसका डलाता नहीं तो निकल जाता बाहर, ऐसा हम लोग हजार निकालना होता है, फोड़ो पीन खरीदाएगा नया, तो वही मान लो है गुल्लक, अक्सर तो गुल्लक बोलता है, ठीक है, हम लोग गाँव में चुकड़ी भंटा मुझे बोलते हैं, ठीक है, स्टाइल वाला मिलता है, लेकिन हम लोग सिंपल मिट्टी का 5 ग्राम मिलता है, हाँ 4 ग्राम मिलता है, लेकिन हम लोग नॉर्मली, अब मान लो वही चीज है, अब डेली तुम क्या कर रहा है 2 रुपए उसमें डाल रहा है, डेली 2 रुपए उसमें डाल रहा है, तो मान लो 2 रुपए फिर डाला, कल 2 रुपए फिर 2 रुपए डालते गया, ठीक है, कब तक डाला तो 1 साल तक डाला, कितना तक 1 साल में क दिन 365 दिन तक डाला, कितना 2 रुपए, सोचो अब कितना रुपए होगा, ठीक है, 100 रुपया, अब दिमाग फैल जाएगा,
अब यही काम करता है ए से एन, शॉर्टकट। अब जोड़ते जोड़ते हालत खराब, मान लो 2 बढ़ रहा है, 20-20 रुपया बढ़ रहा है डेली, और निकालो। हाँ 720 होगा पता है, लेकिन मान लो ऐसे बढ़ते गया, ठीक है, कहाँ तक, 10 साल तक, तब कितना होगा? तो फिर दिमाग पगला है कि नहीं? इसीलिए तो निकालने का शॉर्टकट तरीका है, क्या करना है, जोड़ का फॉर्मूला होता है, उसे बोलते हैं एस। एस मतलब सम, सम मतलब जोड़, एस मतलब सम, सम मतलब जोड़। मतलब इंग्लिश से, इंग्लिश का लिखा होता है इंग्लिश में, तो सम मतलब एस हो गया, और सम का हिंदी क्या होता है, जोड़। कितना पद तक? तो एन पद तक, नहीं पता कहाँ तक, कहाँ तक बोल रहे हैं हम लोग, 365 तक, क्योंकि एन, एन का मान ये है ना, 365 दिन तक जमा किए, तो एन का मान क्या हो गया यहाँ पे, फॉर्मूला इसका होता है n/2, 2a प्लस n-1 गुना d, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है 2a n-1 गुना d, ठीक, ये फॉर्मूला है। इसको रखो, ऑटोमेटिक आ जाएगा आंसर। एन का मान कितना, 365, 365 बटा 2, ये कितना, 2 गुना ए का मान कितना होगा, पहला पद 2, प्लस एन का मान 365, एक घटाओ उसमें, एन में एक घटाओ, 364, बहुत बढ़िया, 364 गुना डी, कितना जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बराबर है, डी का मान 0, बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, क्या होगा, 0, बढ़ कहाँ रहा है, सिंपल है। अब बताओ क्या मिलेगा यहाँ से, 365 बटा 2, यहाँ क्या मिला, 0 हो गया ना पूरा, गुना होगा 0, कितना मिला, 4, काटो, कवर में 2 बार में, 365 गुना 2 कितना आया, 700 नहीं, हाँ 730 रुपया हो जाएगा एक साल में। तो 2 रुपया अगर बचा रहा है कितना हो जाएगा, 730 रुपया, ठीक है। अगर 10 रुपये बचा रहे तो कितना हो जाएगा फिर सोचो। तो ये कुछ है। अब मान लो ये तो बराबर मतलब बढ़ नहीं रहा था, अब मान लो बढ़ेगा, जैसे मान लो 2 था, पहला दिन 2 रुपये डाला, दूसरा दिन 4 रुपये डाल दिया इसमें, ठीक है, 4 रुपया, फिर 6 रुपया, फिर 8 रुपया, ऐसे डॉट 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 कब तक डाला, 5 दिन तक, मान लो कि 30 दिन तक, 5 दिन तक 30 दिन, 1 महीना 30 दिन तक डाला है। अब बताओ कितना होगा, क्या होता फॉर्मूला एस एन का, एस 30 ना, एन क्या लेंगे 30, चलो क्या होता है, एन का n/2, फिर a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, चलो a 2 होता है। आगे n का मान 30/2, 2 गुना 2 प्लस n का मान 30 माइनस 1 गुना कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। चलो ये आ जाएगा 15, कट के यहाँ कितना 4 प्लस कितना 29 गुना 29 बचेगा ना, 29 गुना 2 कितना हो जाएगा 58। चलो जोड़ो, इसके ऊपर जुड़ेगा, इसमें 15 गुना जोड़ो 62 करो, कितना मिलेगा 15 गुना 30, 15 छके 90, 3 93, 15 गुना 30 अब 15 छके 90, 90 3 93, ठीक। मतलब अगर डेली 2 रुपये 4 रुपये 6 रुपये डालेंगे कौन था 30 दिन तक, तो कितना मिलेगा 930 रुपये तक। तो ऐसे में कुछ ये है, हाँ एक कितना हो गया, तो बढ़ा रहे हैं ना इसीलिए, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला पे लिख लो, अब फॉर्मूला प्रूव कर लेते हो,
फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर नॉर्मल जो बेसिक फॉर्मूला है ना, जो तुम लोग याद करना है, क्या करना है, एन बाय टू बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद रखना, ठीक है। सोचो, दिमाग में लगाना, जब भी एस आ जाए, जब भी एस जोड़ने वाला, तो हल्का बड़ा बनेगा फॉर्मूला, याद तो रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ बताएगा तो तुमको और दिमाग खराब हो जाएगा। कितना बड़ा प्रूफ के साथ रखेंगे, फॉर्मूला याद रखो, बनाएगा तो सवाल ऑटोमेटिकल होगा। अब इससे और दो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, वो क्या, इसको हम लिख सकते ऐसे, एस एन बराबर एन बाय टू का एन बाय टू, टू है ना, क्या इसमें से दें ए प्लस ए, टू ए क्या लिखेंगे, ए प्लस ए, और क्या है प्लस ये है ना, एन माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं, लिखेगा ना, दो ए है ना, तो ए प्लस ए। अब सोच के देखो ये क्या दिख रहा है, किसका फॉर्मूला दिख रहा है, वो किसका फॉर्मूला, अरे ए एन का दिखा फॉर्मूला, ये आए थे पहला कौन, किसका फॉर्मूला ये पूरा है, ए एन का, बीच में क्या है प्लस, तो ए एन आ जाएगा। ये भी फॉर्मूला होता है ए एन, तो ये अलग सा फॉर्मूला नहीं है, अलग कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इसको तोड़ के ही होता है, ठीक है। अब इसी ए एन को बोलते हैं एल, अंतिम पद को ही बोलते हैं एल। एक पद तुमको और देखने मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, एस एन बराबर एन बाय 2 और तुम मिलेगा ए प्लस एल, एल क्या है यहाँ पे, एल बराबर ए एन होता है, मतलब अंतिम पद, ठीक है। तो फॉर्मूला कितना मिला हम लोग को, टोटल फॉर्मूला 3 गो। अब तीनों में से कभी कभी यूज होगा जो वो यूज करेंगे, ये मेन फॉर्मूला है, ये हर जगह यूज होगा जहां तुम यूज करो। चलो लिख लो फॉर्मूला, बस एक आदमी है, अब तुम लोग वही दिमाग लगा रहा है घोर के पीने के लिए, नहीं। चलो चलो, सवाल क्या है इसमें, क्या बोला देखो, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब जब भी योग बोलेगा तो एस एन, क्या हो गया, एस एन, एस एन। चलो 1 नंबर सवाल में ए का मान कितना है, कितना, 2, डी का मान 7 में से 2 घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, कितना आया 5। ए एन का मान अंतिम पद है ना, इतना पदों तक, इतना पदों तक, मतलब ए एन का मान 10। सोचो, दिमाग लगाओ, समझो फॉर्मूला क्या कह सके, यही होता है फॉर्मूला का यूज करने का सही तरीका। तीनों फॉर्मूला से हमें मिलेगा यहाँ पे। अब तुम जो लगाओ तुम्हारा मन, लेकिन आसानी से किसे बनेगा, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े, ए से का क्या पढ़े, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d, ये पढ़े। एक पढ़े ए एन बराबर n बाय 2 a प्लस ए एन, एक और पढ़े एस एन बराबर n बाय 2 और a प्लस एल, ठीक है। तो यहाँ किसा किसा मान मिला हमें n का मान पता है, क्या ए एन का मान पता है, कौन 10 एन है, ए नहीं है, अंतिम पद थोड़े है, 10 पदों तक जोड़ना है। अच्छा अच्छा, नहीं, ये एन का मान है, ए एन का मान नहीं है, ये एन का मान है। अब सोच के देखो क्या इससे बनेगा, हाँ? ये अगर हम फॉर्मूला लगाएं इसमें तो बनेगा, इसका मान नहीं पता है, ए एन का मान नहीं पता, तो ये नहीं लगाएंगे, तो काम का ही नहीं है दोनों। कौन काम का है,
ये गलती से ये लगा दिया तो फंस जाएगा, बनेगा ही नहीं। जो दिया है क्या कर दिया हमें, ए का मान दिया ए है, यहाँ पे एन दिया है, एन है, डी दिया है, डी है, लगाओ ये फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन गुना डी। चलो एन का मान बोलो, 10 पद तक बोला है ना, 10 पदों तक, तो एन का मान हो गया 10 बराबर एन का मान 10 बटा 2, और 2 गुना ए का मान 2, ए का मान 2 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 गुना डी का मान 5। सोल्व करो, ये हो गया 5, ये 4, कितना बचेगा 9, 9 और गुना 5 कितना हो गया, पहले गुना करना है तब जोड़ेंगे, पहले मत जोड़ देना। 4 प्लस 45 कितना हो गया ये, तो 5 और ये हो गया 49, गुना करो, 5 ना में 45 के 5, 5 के 20, अब 20 और 4 24, 245 ये मिला आंसर। देख लो आगे कुछ बना करना सब आगे। देखो हम लोग क्या था फॉर्मूला अजीत खड़ा, अगर मान लो कोई टर्म है उसको जोड़ना है, ठीक है, योग निकालना है, यहाँ क्या बोला गया है, योग याद कीजिए। हम 2 नंबर का सवाल लिखे, 2 नंबर सवाल में क्या है, माइनस का 37, फिर माइनस का 33, माइनस का 29 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ इस 12 पदों तक जोड़ना है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला बोलो, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अगर हमें जोड़ना है तो बोलो। कोई भी टर्म को जोड़ना है, पदों की संख्या को जोड़ना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर बोलो n बाय 2, कोई नहीं बोलेगा, a प्लस लिखिए, चल क्या बोले थे जल्दी बोलो, हम थोड़ा पढ़ने में हाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो जब भी अगर बोलेगा योग ज्ञात करने बोल, योग ज्ञात करने के लिए तो ये लगाएंगे फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या बोला क्या है, ये निम्नलिखित क्या है सवाल है, उसको क्या करना है, योग ज्ञात करना है एपी का, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब दिया क्या क्या इस बता दो, पहला पद को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, कितना ये माइनस के है कि नहीं, चलो ये दिया है। अच्छा डी निकालना है हमें, डी क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 कौन है, A2 कौन है 33 माइनस के, और फिर माइनस A1 क्या है माइनस के 37। देखो ये फार्मूला वाला माइनस और ये A1 का मान ही माइनस में, यहाँ से क्या मिला माइनस के 33 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना 37। अब बताओ प्लस में 37 और माइनस में 33 कितना मिलेगा, माइनस 4 के प्लस 4, अरे प्लस में अधिक है माइनस से कम है तो बचेगा प्लस में से, यानी डी का मान क्या मिला प्लस के 4, प्लस नहीं दिखा देंगे तो ये हम लोग का मिल गया। और कितना पद तक जोड़ना है, कितना पद जोड़ना है 12 पद तक, 12 पद लास्ट 12 है ना, तो ये n का मान है, n का मान कितना है 12, इतना पदों तक जोड़ना है, ये हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है, ये है फॉर्मूला। चलो निकालो, एस एन बराबर एन का मान 12, एन का मान 12, जो भी पदों का संख्या होता है लास्ट पदों संख्या टोटल होता है एन का मान, एन का मान 12 है तो 12 बटा
2, फिर 2a, 2 का कोई तो मान होता नहीं है, a का मान कितना है -37, बीच में क्या होगा गुना ना, कुछ नहीं दो माइनस के 37। चलो फिर क्या है प्लस। अब बताओ n-1, n क्या है 12, अब 12 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 11, 12 में से 1 है तो ये 12 है ना, लिख लो 12 - 1 गुना d का मान 4। चलो और ये कितना हो गया 6 हो गया ना, एस एन बराबर 6, ये कितना होगा गुना करो, पहले गुना होगा ना, कितना होगा 37 गुना 2, 35 35 70, 37 37 74, लेकिन माइनस का 74, ठीक है क्योंकि माइनस है ना। फिर क्या है देखो यहाँ प्लस, अब यहाँ कितना बचेगा 11, 12 में 1 किया तो 11, पहले घटेगा ब्रैकेट लगाने का काम होता है, अब फिर 4 से गुना कर दो 11 जो के 44, यहाँ बचेगा 11, 4 से गुना करेंगे 44 हो जाएगा ये 44। अब सोच देखो माइनस में 74 और प्लस में 44, क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा माइनस के 20 30। चलो ठीक है 6, ये मिला माइनस के 30, गुना कर दो, 0 से गुना नहीं करते हैं, नंबर दो 3 6 18, लिखो 6 18 माइनस में ना 0 कब है, देखो लगा दो, ये आ गया आंसर, है आंसर। चलो देखो दे दो, देखो सपना लिया है क्या, कौन सवाल को नहीं बना, 4 नंबर 3 नंबर था, 3 पॉइंट वाला है, 3 में क्या है, अगर इसमें हम बोले a का मान कितना है, a बराबर 0.6 है, अच्छा हमें चाहिए d का मान, तो d किसे निकालेंगे, d बराबर इसमें से क्या करेंगे इसको माइनस, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटा दो, तो दूसरा पद में क्या है 1.7 माइनस करो इसको -0.7, ठीक है। अब क्या मिलेगा देखो, क्या मिलेगा ये देखो, पॉइंट वाले भी सवाल है, ध्यान देना, पॉइंट के बाद कौन संख्या 1, इसे पॉइंट के बाद कौन संख्या 1, बात बराबर है, दोनों में पॉइंट के बाद एक एक संख्या है, आराम से हम घटा सकते हैं, घटाओ 7 में 6 गया 1, 7 में 6 घटा कितना बचेगा 1, फिर क्या है दोनों में पॉइंट है ना, पॉइंट का पॉइंट दो, पॉइंट का पॉइंट, अब 1 में 0 घटा क्या मिलेगा 1, तो 1.1 मिल गया, ठीक है। चलो आगे क्या है, n का मान कितना है, n का मान क्या बोला है 100 पदों तक, मतलब 100 पदों तक जोड़ना है, 100 पदों तक जोड़ना है। अब 100 पदों तक कितना, n का मान कितना मिल गया 100, इतना पदों तक जोड़ना है। चलो क्या फॉर्मूला होता है एसन का, एस n बराबर n/2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया नहीं। चलो एस एन बराबर n का मान कितना 100, 100 बटा कितना 2, और 2 गुना a का मान 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 गुना d का मान 1.1 हो गया। चलो अब भाग मार दो, 100 में 2 से भाग मारो कितना मिलेगा 50, उसके बाद गुना करो, देखो गुना करने में मत देखो कौन संख्या के बाद पॉइंट है नहीं है उससे मतलब नहीं, गुना करो सीधा, क्या मिलेगा 6 गुना 12, लिखो पहले लिख दिया 12। अब देखो गुना करने के बाद कौन के बाद पॉइंट था
पीछे से कौन के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद लगा दो, एक अंक के बाद पॉइंट, हो गया। गुना करने के साथ नहीं है, गुना कर दो फिर गिन लो कौन के बाद पॉइंट है डाल दो। चलो आगे प्लस के प्लस, अब 100 में 1 घटाओ कितना बचेगा 99, अगुना 1.1। हम क्या बोले, गुना करने में नहीं देखना है कौन के बाद पॉइंट है नहीं है, गुना करो सीधा, इससे गुना करना क्या मिलेगा देखो, 50 यह 1.2 प्लस गुना कर दो 11 गुना 99, 11 गुना 99 मतलब 11 गुना 9 कितना है, 11 में 99, 99 के 9 हाथ में 9, हाथ में 9, फिर 11 गुना 9, 11 में 99 और हाथ में 9 तो कितना हो गया 110, 110 ना, अच्छा हाँ 108, ठीक है 108 लिख दिए, 108 लास्ट में सब लिखना पड़ता है ना, लिख दिए। अब कौन के बाद पॉइंट देखो, इसमें एक अंक के बाद पॉइंट, इसमें नहीं है, एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, लग गया, हो गया गुना। जोड़ो इसको, जोड़ में ध्यान देना होगा, जोड़ में ध्यान, इसमें एक पॉइंट के बाद कौन एक, इसमें पॉइंट के बाद कितना एक, बराबर है ये, आराम जोड़ेगा, जोड़ो कितना मिलेगा ये 9 और 2 कितना 11 के एक हाथ में एक, पॉइंट के पॉइंट, फिर 1 और 8 9 हाथ वाला 1, 10 के 0 हाथ में फिर से, अब क्या बचा है 10, अब इसमें ये नहीं है 0 और 1 कितना होगा 1, अब फिर ये कितना 1, ये ना होगा 10 और 1 हाथ वाला 11 हो गया। अब 50 से गुना करो, इसमें गुना तो करना ना करे, 50 गुना इतना, तो कभी भी 0 से गुना नहीं करते हैं, अगर कोई भी नंबर के पीछे 0 है ना, 0 को छोड़ दो, 0 के छोड़ो, 0 मत देखो, 5 से गुना करो, 5 गुना 1 कितना होगा 5, होगा कि नहीं, अगर कोई भी नंबर है उसके पीछे 0 है, कितना होगा 0 मत देखो, बस नंबर देखो, 5 गुना 1 5 हुआ, 5 गुना 0 कितना होगा 0, 0 के 0 लिखो, फिर 5 गुना 1 कितना 5, 5 के फिर से 5, फिर 5 गुना 1 फिर 1 है ना, फिर 5, हो गया गुना, हो गया ना। अब इसके पीछे का कोई जीरो था, पीछे का कोई जीरो था, एक उठा कर लगा कोई जीरो, क्या इसे पीछे जीरो है नहीं है, तो ले लिया इतना हो गया। कौन के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद लगा दे, एक अंक के बाद पॉइंट। अच्छा तो पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू होता है, पॉइंट के बाद कितना जीरो लगा लो कोई वैल्यू नहीं होता है, हटाओ इसको, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, जीरो हटा दो, 5 5 0 5, ये हो गया आंसर। सवाल का दिनांक क्या है, जिससे बन गया है समझो उसका गुना भाग सही है, और जिससे नहीं बना है अपना गुना भाग पर ध्यान दो। मैथ का बेसिक होता है जोड़ घटाओ गुना भाग।